आप सभी मेरे भाई बहनों को राधे राधे। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, बोलिए राधा रानी की जय, बोलिए हमारी श्री कृष्ण जन्मभूमि श्री केशव देव जी कृष्ण मुरारी की जय, जमुना मैया की जय, द्वारका नाथ की जय, भोलेनाथ की जय, कंकाली मैया की जय, और हमारी वृंदावन बिहारी राधा दामोदर जो कार्तिक मास में 4 परिक्रमा लगाने से या कभी भी एक परिक्रमा मानी जाती है गोवर्धन की। तो ऐसे हमारे राधा दामोदर गिरिराज जी हैं, उनके चरण चिन्ह की राधे राधे। तो दोस्तों आज हम क्या बात करते हैं ठाकुर जी की, अपने गोविंद की, चाहे वो बिहारी जी के रूप में हो, चाहे केशव देव जी के रूप में हो, चाहे गोपाल जी के रूप में हो, किसी भी रूप में हो। तो कहते हैं कि आज हम दर्शन करने जा रहे हैं, हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाएगी, या वो बड़े भाव लेकर सोचते हैं कि आज हम बिहारी जी जाएंगे, हमें दर्शन होंगे और हमारी मन को शांति मिलेगी। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही कहा आपने। जब हम एक भाव लेकर जाते हैं तो हमें बिहारी जी हो, चाहे केशव देव जी हो, कोई भी हो, सभी दर्शन देते हैं। अगर आप प्राउड में दर्शन करने जाते हैं, मैं सोचते हैं कि वहाँ एक फूल का पेड़ लगा हुआ है, बाज़ार से आपने फूल नहीं खरीदे, 10 रुपए के दे रहा है, 20 के दे रहा है, अरे यार वहाँ से तोड़ लेंगे, वहाँ फूल का पेड़ लगा हुआ है, क्यों हम पैसे बिगाड़ें। बिल्कुल ये भी बात सही है कि हम पैसे क्यों खर्च करें, क्यों कि भगवान हमें पैसे देता है, हम थोड़ी पैसे देते हैं किसी को। तो उसने फूल बाजार से नहीं खरीदा और वो फूल वहाँ जा कर के बगिया से तोड़ लेता है और वो फूल ले जा कर के भगवान जी को चढ़ा देता है। लेकिन वहाँ थोड़ी देर में माली आता है और माली उस फूल को सींचने के लिए वहाँ आता है और वो फूल वहाँ नहीं मिलता है। वहाँ उस माली का बड़ा जी दुखता है और अश्रु की धारा बह उठती है। वह माली रोता है कि मैंने ये फूल इतने दिनों से सींच के इतना बड़ा किया, पहले इसमें फूल में छोटा सा कली आई थी, फिर धीरे धीरे वो कली बड़ी हुई, फूल खिलने का समय आया, फिर वो फूल खिला, थोड़ा 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 मैं इसको रोज़ाना प्यार से सींचता था। आज वो फूल बड़ा हुआ तो पता नहीं कौन ले गया तोड़कर। वो माली वहाँ बैठा बैठा रोता रहा, सोचता रहा कि भगवान मैंने इतनी मेहनत की इस फूल को सींचने के लिए, आज वो फूल यहाँ नहीं है, मेरे साथ नहीं है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है उस फूल का, मैं क्या करूँ। जो भक्त उस फूल को तोड़कर लेकर गया था वो ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाता है। भगवान को गुस्सा आता है उस भक्त पर कि तू इस फूल को जो मेरे चरणों में चढ़ा रहा है, तुझे मालूम है कितने इसमें खूनों की ताकत लगी है, कितने इसमें अश्रुओं की धारा बह रही है, इतने कष्टों का ये जो फूल तू मेरे ऊपर चढ़ा रहा मुझे स्वीकृत नहीं है, मैं इस फूल को नहीं लेना चाहता तेरे को, तूने बड़ा जी दुखाया है, तू बड़ा पापी है, तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा मैं, क्योंकि तूने उस माली का बड़ा जी दुखाया है, तूने उसको खून के आंसू रुलाया है, तूने एक फूल की हत्या की है, मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। भक्त कहता है गोविंद मैं तो तेरे चरणों में आया उस फूल को लेकर के कि भगवान तुम खुश हो जाओगे, लेकिन मुझे कहाँ मालूम थी कि आप इतने नाराज़ हो जाओगे और इतना मुझे वरदान दोगे पाप होने का और इतना दुख सहन करने का। मैं तो ये समझ रहा था कि मैं उस फूल को वहाँ से तोड़ करके आपके चरणों में चढ़ाऊँगा, आप खुश हो जाएंगे।
भगवान बोलते हैं कि मैं ऐसे फूल से खुश नहीं होता, मैं तो ये दिल का जो फूल आप चढ़ाते हैं उससे खुश होता हूँ। मैं किसी को कष्ट दे करके और मेरे पास जो आता है मैं उससे कभी खुश नहीं होता, क्योंकि आपने बहुत कष्ट दिया है उस माली को, जो सींचने में उसकी पूरी ज़िंदगी चली गई। और जब उस फूल को वहाँ सींच के बड़ा किया और तू वहाँ से फटाफट तोड़ के ले आया बिना पूछे ही, तो मैं इस फूल से खुश नहीं हो सकता। तुम्हें ही बताओ भक्त, क्या ये ठीक था जो तुम फूल तोड़ करके लाए थे वहाँ से, वो मेरे पास चढ़ाया था? उस माली से जा कर के पूछो, वहाँ जाके देखो कि वो कैसे अश्रु की धारा बाहर आए उस फूल के लिए, और उसने कितनी मेहनत की उस फूल को सींचने के लिए। आज वो कितना दुखी है कि मैं क्या करूँ गोविंद, वो फूल मेरा चला गया है। तो हम बिना पूछे किसी से फूल कैसे तोड़ सकते हैं? मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? अगर तुम उस माली से फूल को पूछ करके लेकर आते तो हो सकता है कि वो ठीक रहता और मैं उस फूल को स्वीकार कर लेता। अब मैं इस फूल को स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें उनकी एक एक पसीना की बूंद लगी हुई है, उसमें अश्रुओं की धारा बह रही है। इस फूल को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं किसी भक्त को कष्ट देना नहीं चाहता। मैं बिल्कुल किसी को कष्ट नहीं देता, किसी के साथ अन्याय नहीं करता। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आप तप करते हो तो भूखे रहकर तप करो, कि आप कांटों पर चलकर मेरे लिए मंदिर आओ, वन में जाओ तपस्या करने, या कहीं कुछ भी ऐसा करो जो आपको कष्ट हो। मैं तो हमेशा भक्त को सुखी देखना चाहता हूँ, खुश देखना चाहता हूँ, हंसता खिलता हुआ चेहरा देखना चाहता हूँ, तब मैं खुश होता हूँ। जो भक्त मेरा रो रहा होता है, कष्टों से घिरा होता है, उससे ज़्यादा तो मैं दुखी होता हूँ। तो मैं इस फूल को लेकर जो आपने मेरे चरणों में चढ़ाया है, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं कुछ शब्द बयान नहीं कर सकता मेरे भक्त। तूने बहुत गलत किया है इस फूल को वहाँ से लाकर मेरे चरणों में चढ़ाकर, क्योंकि तू तो पाप का भागी बना ही, और मुझे भी तूने बहुत कष्ट दिया है इस फूल को ला करके और मेरे चरणों में चढ़ाकर। तो बता मैं इस कष्ट को कैसे सहन करूं? मैं इस कष्ट को झेल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन मेरे भक्त को जो माली फूल सींच रहा था और उसको कष्ट मिल रहा है, वो मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी अश्रु की धारा मेरे चरणों में है, उसके एक एक पसीना की बूंद मेरे चरणों में बह रही है। मैं कैसे उसको सहन कर रहा हूँ तुझे नहीं पता। मैं कैसे उस माली का दुख बयां करूँ, कैसे मैं उसका दुख दूर करूँ। इस फूल को लाकर तूने भक्त बहुत बड़ी गलती की है। तो दोस्तों, हमें ऐसा फूल नहीं चढ़ाना जो किसी को कष्ट होता है। किसी फूल की हमें चोरी नहीं करनी जो किसी को अश्रु बहाने पड़ते हैं। किसी फूल की हमें ऐसी ज़रूरत नहीं होती जो उस फूल में से पसीना बह रहा है। हमें तो अपने ही फूल की ज़रूरत पड़ती है, जहाँ हमारा भाव होता है, जहाँ हमारा एक दिल के अंदर फूल जो खिला हुआ है, उस फूल को हम क्यों नहीं चढ़ा देते। अगर हम उस फूल को चढ़ाएंगे तो हमारा गोविंद कितना खुश होगा, कितना खुश होगा, और कितना हमें वो प्रसन्नता दिलाएगा, कितनी हमें आशीष देगा, कितना हमें आशीर्वाद देगा। हमें भी तमन्ना हमारी भी पूरी होगी, हमें भी खुशी मिलेगी, मेरे गोविंद को भी खुशी मिलेगी। अगर मैं अपने दिल का फूल वहाँ चढ़ाती हूँ, पैरों में, चरणों में, अगर मैं अपने मन का भाव उनके चरणों में चढ़ाती हूँ, तो मेरा गोविंद कितना खुश होगा। उस गोविंद को कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि तुम्हारी पूजा की थाली की, या फूल की, या मिठाई की, या किसी भी दिखावा की। अरे वहाँ तो आप चुपचाप खड़े होकर के बस अपने अश्रु की धारा बहाते रहो, उसके चरणों के ऊपर बूंद गिरती रहे, वो पिघल कर रोता हुआ तुम्हारे पास दौड़ा हुआ आएगा, जैसे उस माली के पास जा रहा है। गोविंद, उस तुमने फूल चढ़ाया, तुमसे वो गुस्सा हो गया मेरा गोविंद, और उस माली के पास वो गोविंद उस
पसीने से जो पैर भीगे हुए हैं, जो अश्रुओं की धारा से उनके चरण भीगे हुए हैं, और उन गीले गीले चरणों से अपने माली के पास जाता है और उसको गले से लगाता है कि माली, तू परेशान मत हो, फिर से तेरा एक फूल जरूर सींचेगा, और तू जा गार्डन में देख कर रहा, वहाँ फूल तेरा सींचा हुआ है, खिला हुआ है, तो उस फूल को सींच ले, परेशान मत हो। उस भक्त से भूल हो गई जो तेरे से वो फूल चोरी करके ले गया, अब कोई तेरी चोरी करने नहीं आएगा। तो दोस्तों, ये प्रचार है, ये मन के भाव हैं, ये दिल का फूल है जो हम अपने भाव को ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाते हैं, उसी से तो हमारा मन प्रफुल्ल होता है, हमारे सामने गोविंद खड़ा होता है, और हम अपने चरणों, ठाकुर जी के चरणों में अश्रु की धारा जब बहाते हैं, हमारा मन, ये समझ लो कि बस न जाने हमें क्या ऐसा अमृत बाणी मिल जाती है, हमें ऐसा क्या बोलूँ मैं, हम तर तर हो जाते हैं जब हमारे अश्रु की धारा बहने लग जाती है और ठाकुर जी के चरणों में गिरती है। तो दोस्तों, ऐसा दिल का फूल चढ़ाइएगा, कभी किसी माली का फूल तोड़कर मत लाइए, चाहे किसी के घर में लगा हुआ है, चाहे किसी गार्डन में लगा हुआ है, कहीं भी लगा हुआ है फूल, बिना पूछे मत तोड़िए, उनसे पूछ करके लेके आइए कि मैं मंदिर जा रही हूँ, क्या ठाकुर जी के चरणों के लिए मैं फूल तोड़ कर ले जाऊँ? अगर वो कह देती है बहन ले जाओ, तो भगवान के चरणों में जब आप फूल चढ़ाएंगे तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि उस बहन को दुख नहीं हुआ, वो बहन ने अपने दिल से वो फूल दिया है, तो उस बहन को भी शांति मिली और तुझे भी शांति मिली भक्त, क्योंकि उसमें एक नहीं तरा, उसमें फूल का माली भी तर गया और उसमें भक्त भी तर गया और मेरा गोविंद भी खुश हो गया। तो हम पूछ के ही फूल तोड़ सकते हैं, हम बिना पूछे हुए फूल तोड़कर ठाकुर जी को चढ़ाते तो हमें पाप लगता है, क्योंकि उस फूल की जो कीमत है पूछने से है। हम किसी का फूल ऐसे नहीं तोड़ सकते, ना अपने गोविंद के चरणों में चढ़ा सकते। क्यों कि हम किसी की स्त्री हो या किसी का पुरुष हो, अपनी स्त्री और अपने पुरुष को नहीं दे सकते ना। इसी तरीके से हमारा वो फूल स्त्री पुरुष है और हमारा फूल हम किसी ठाकुर जी के चरणों में या अपने राधे रानी स्त्री के चरणों में कैसे चढ़ा सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। बहुत सारी इसकी व्यथा है, बहुत सारी इसकी कथा है, कोई बनावटी कथा नहीं है। ये कथा भागवत भी कहते हैं, भागवताचार्य भी ये कहते हैं कि फूल कभी फ्री में तोड़कर मत चढ़ाइए, किसी का जी नहीं दुखाइए। कोई भी पूजा का सामान चढ़ाते अगर आपके पास है तो चढ़ाइए खुशी से, नहीं है तो आप जी मत दुखाइए, ज़बरदस्ती पूजा का सामान मत लेकर आइए। अरे आपके पास जो है वो चढ़ाइए, उससे भगवान खुश होंगे। आप कभी भी देख लेना, ये बिल्कुल स्पष्ट आजमाया हुआ वर्ड है कि आपको भगवान को पूजा की थाली की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास है खुशी से तो आप खूब भरपूर ले जाइए, अगर नहीं है तो किसी से ना तो मांगिए और ना किसी से आस कीजिए और ना अपना दिल दुखाइए कि मेरे पास नहीं है। अरे आपके पास तो ये बहुत बड़ा जिगर है, दिल का टुकड़ा, उसको चढ़ाइए, मन के भाव को चढ़ाइए। वही तो फूल है, वही पूजा की थाली है, वही 56 भोग हैं। आप क्या भगवान 56 भोग को खाते हैं? अरे ये किसको दिखावा करना, भगवान कभी 56 भोग नहीं खाते। जो हमारा मन का भाव उसके अंदर आता है 56 भोग उसको लेते हैं, उस रस को लेते हैं। 56 भोग दिखावा है, उसको नहीं लेते, उसे तुम्हें वापस कर देते कि लो बेटा खा लो। जो तुम्हारा उसके अंदर भाव अच्छा बुरा जो भी चला जाएगा उसको स्वीकार करेंगे। 56 भोग लगाते समय अगर आपका भाव बिल्कुल अच्छा है, बिल्कुल स्वस्थ है और बिल्कुल कहते हैं कि निष्पाप है और कोई भी आपका जो भाव उसके अंदर गलत नहीं आया है, तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं, उस रस को ग्रहण करते हैं। अगर आपके अंदर गलत भाव आ जाता है या उसका मन ही आ जाता है या आपकी खुशबू आ जाती है 56 भोग की, तो उस प्रसाद को कभी ग्रहण नहीं करते।
तो दोस्तों मैंने पहले भी कई बार ब्लॉग में दे चुकी हूँ कि ये ठाकुर जी सिर्फ भगवान भाव के भूखे हैं और किसी वस्तु के भूखे नहीं हैं। वस्तु तो उनकी है, वो हम क्या उनको देंगे, वही हमें देते हैं जो भी देते हैं। सब कुछ उनका है, उनको दे करके हम तो चले जाएंगे। आज की पता नहीं, पल की पता नहीं, सब ठाकुर जी को सौंप जाते हैं। तो बस ऐसा है दोस्तों, क्यों कभी फूल तोड़ कर लाते हो तो पूछ कर लाना, और इस फूल की महिमा के बारे में आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि कथा बहुत बड़ी है। अगर हम और बोलेंगे तो बहुत ब्लॉग बड़ा हो जाएगा, तो इसीलिए आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको, और राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे आप सभी को, राधे राधे।